महाराष्ट्र में खत्म हुई भाई भाई की लड़ाई, लेकिन बीजेपी ने क्या नई खिचड़ी पकाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। 20 साल पहले जिस राजनीति की वजह से एक ही परिवार के दो भाई अलग हो गए थे, अब आखिर ऐसा क्या महाराष्ट्र की हवा में बदलाव हो गया कि दोनों भाई जो हैं अब एक ही मंच पर दिखाई देंगे। दोनों भाई जो है अब एक साथ मिलकर क्या महाराष्ट्र की राजनीति में लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक साथ होने की बात मैं क्यों कर रही हूँ। तो जिस तरीके से जो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है और उस विवाद में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और जो राज ठाकरे कूदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ना सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं बल्कि जिस तरीके से एक ही मंच पर एक ही दिन में इसको लेकर जो आंदोलन करने का फैसला हालांकि महाराष्ट्र में अ, उद्धव ठाकरे और मनसे के चीफ राज ठाकरे ने किया है, इसको लेकर जो है अब सरगर्मियां महाराष्ट्र में तेज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और अब सवाल सबके जहन में एक ही है कि क्या भाई भाई की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। क्या 20 साल पहले जो विचारधारा अलग अलग दोनों भाइयों की हो गई थी, क्या अब विचारधारा एक साथ तालमेल बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल बाद एक नया तूफान राजनीतिक गलियारों में दिखाई पड़ रहा है, और ये साफ तौर पर दिखने लगे हैं संकेत कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन तय है। दोनों के बीच में डील्स हो चुकी हैं, मीटिंग्स दोनों की चल रही हैं। एक अंदर खाने जो है बाहर के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से जो है मुलाकात नेताओं की हो रही। ये जो है सूत्र राजनीति के हवाले से निकलकर सामने आते हैं। और अब जिस तरीके से ये जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है दोनों नेताओं में, स्कूलों में हिंदी को तीसरा सब्जेक्ट अनिवार्य करने के विरोध में 5 जुलाई को जो है एक संयुक्त आंदोलन भी ये दोनों करने वाले हैं, जिसमें शिवसेना, यूबीटी और मनसे के नेता इस विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे। अब अगर हम ये समझें, हालांकि बीजेपी क्या खिचड़ी पकाने वाली इसमें ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर हम पहले दोनों भाइयों की थोड़ी सी इतिहास की बात कर लें कि आखिर ये कब अलग हुए थे। तो दरअसल 2006 में शिवसेना से अलग हो गए थे राज ठाकरे। हालांकि इस रैली की जगह और समय जो है तय नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि एक मंच पर दिखाई पड़ेंगे वो दो भाई जो 2006 में जो है अलग हो गए थे। तो 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ देखा जाएगा। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था, और उसके बाद से ही दोनों राज और उद्धव ठाकरे को कभी राजनीतिक मोर्चों पर एक साथ एक मंच पर और एक बयान देते हुए कभी सुना नहीं गया। पहले जो है हालांकि ये जो प्रदर्शन की बात हो रही है, अलग अलग प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन अब जो है एक साथ प्रदर्शन होगा। राज ठाकरे ने 6 जुलाई का दिन चुना था, जबकि उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई का दिन चुना था। लेकिन अब जब दोनों की जो है सामंजस्यता बढ़ रही है, दोनों के बीच में बातचीत का दौर बढ़ रहा है, बैठकों का दौर बढ़ रहा है, तो दोनों ने एक जो है टेंटेटिव डेट निकाली कि हम 5 जुलाई को जो है मिलकर वो करेंगे। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि अपने अपने जो है पार्टी का झंडा वहां पर लेकर नहीं आए, लेकिन एक सर्वे मुखर होने की बात जो है दोनों की तरफ से की जा रही है। अब बीजेपी जो है अंदर खाने कहीं ना कहीं तो डरी भी जरूर होगी, तो बीजेपी जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि राज ठाकरे का अगर हम जिक्र करें, जब से वो अपने भाई से अलग हुए, जब से वो शिवसेना से अलग हुए थे, तभी से किस तरीके से हमने देखा था कि वो अक्सर समय समय पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ जरूर करते दिखाई पड़ते थे, उनकी नीतियों की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते थे। तो अब जो है बीजेपी की क्या जमीन कहीं ना कहीं डगमगा रही है, क्योंकि अगर जाहिर तौर पर दोनों भाई एक हो जाते हैं तो मराठा समाज जो बटा हुआ था, जो शिवसैनिक बटे हुए थे, वो कहीं ना कहीं एकजुट होंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे के पास भी अच्छे खासे जो है मराठा समाज का समर्थन है, लेकिन कहीं तो कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, जिसका असर अब बीजेपी के बयानों में साफ तौर पर दिख रहा है। बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने दरअसल बयान दिया उद्धव ठाकरे को लेकर, और ये कहा हालांकि संतुष्ट वे में कि कोई भी एक साथ आ सकता है, ये उनका अधिकार है। हमारी भूमिका अच्छी मराठी को लेकर स्पष्ट है कि मराठी अनिवार्य भाषा है और हिंदी वैकल्पिक भाषा। यही नहीं, उद्धव ठाकरे को लेकर भी सवाल खड़े किए उन्होंने, और कहा कि उद्धव ठाकरे के काल में हिंदी भाषा की बात शुरू हुई थी। आशीष शेलार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो त्रिभाषा सूत्र लागू हुआ है, उसकी प्रक्रिया उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते ही शुरू हो गई थी।
हिंदी भाषा से संबंधित आयोग के विशेषज्ञों की रिपोर्ट भी उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही आई थी। तो हमारा स्पष्ट मत राज ठाकरे की पार्टी के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है अंदर खाने ये घबराहट जरूर बीजेपी के अंदर होने वाली है, क्योंकि अब दोनों के बीच में गुप्त मीटिंग चल रही है। राज ठाकरे मनसे और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उनके बीच में। और पिछले महीने से ही उद्धव गुट और मनसे के गठबंधन के लिए आंदोलन ने गति पकड़ ली है। वरुण सरदेसाई और बाला नंद गांवकर के बीच 2-3 गुप्त बैठकें हुई। वही संदीप देशपांडे और वरुण सरदेसाई के बीच में 4 विस्तृत चर्चाएं हो चुकी हैं। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे से जो है बातचीत चल रही है। 1 महीने से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में पिछले दरवाजे से बातचीत का दौर जारी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन के लिए दोनों पक्षों की ओर से पर्दे के पीछे बात जारी है। दोनों समूह के नेताओं की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले महीने से ही पिछले दरवाजे से बातचीत जो है हो रही है। ये तमाम आर्टिकल्स और जो है राजनीतिक गलियारों से सूत्र निकलकर सामने आ रहे हैं और यही जो है अब घबराहट बीजेपी के लिए बड़ा कारण बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मराठा समाज को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर और महाराष्ट्र की जनता को लेकर जो उठापटक महाराष्ट्र में देखी जाती है वो किसी राज्य में नहीं होती। और इसलिए दरअसल ये भी कहना लाजमी हो जाता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो एकदम राज्य के मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर मौसम विभाग ये कहेगा कि आज जो है महाराष्ट्र में बादल गरजने के संकेत है, तो लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में धूप खिली होगी। तो इस तरह के जो है क्रियाएं महाराष्ट्र की राजनीति में शुरुआत से लेकर अब तक रही है, जिसकी बानगी आपने भी कई बार देखी होगी। और अब एक बार फिर से जो है महा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है, जिसमें 2 भाई जो अब तक जो है अपोजिट एक दूसरे की भूमिका में रहे, अब वो दरअसल एक साथ एक मंच से मुखर होने की बातचीत जो कर रहे हैं, इससे जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हलचल मचना तय है। लेकिन ये जो सियासी लड़ाई अब महाराष्ट्र के गलियारों में दिखाई पड़ रही है, जो भाई एक होते दिखाई पड़ रहे हैं, जो गठबंधन की बातें सामने आ रही हैं और जो बीजेपी की घबराहट सामने आ रही है, इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।